बंसीलाल अमृतलाल कृषि महाविद्यालय वो आनंद कृषि विश्वविद्यालय का अनिवार्य घटक है, जिनके निर्माण में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, साक्षर श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.D. पटेल का यशस्वी योगदान रहा है, जिनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज का ये विशाल परिसर राज्य एवं देश के कृषि विकास और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अविरत रूप से किसानों की समस्याओं का निराकरण करके उनको प्रगति की राह दिखाने वाले इस परिसर के निर्माण की नींव स्वतंत्रता की लड़त के दौरान जेल में रखी गई थी। 1915 अफ्रीका में काले गोरे का भेद मिटाकर सत्याग्रह के रास्ते सफलता हासिल करके महात्मा गांधी स्वदेश लौटे। ब्रिटिशरों के सामने लड़त लड़ने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया और जाना कि स्वराज तो ही मिलेगा जब गांव जागृत होंगे और किसान समृद्ध होंगे। देश को आर्थिक बदहाली में से बाहर निकालने के गांधी जी के ऐसे विचार से प्रभावित होकर स्वाधीनता की लड़त में हिस्सा लेने वाले 30 दिसंबर 1887 में भरूच में जन्मे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 1932 में 45 साल की आयु में ब्रिटिशरों के हाथों गिरफ्तार होकर बीजापुर की जेल में लिनलिथगो रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी क्रांति कृषि द्वारा ही आ सकती है, जिनके लिए नंदी जैसा सांड और कामधेनु जैसी गाय को विकसित करना पड़ेगा। जेल से मुक्त हुए मुंशी जी के विचारों को खेड़ा सत्याग्रह से सरदार का नाम पाने वाले वल्लभ भाई का साथ मिला। 1937 से पहले बारडोली में खेती के छोटे-छोटे प्रयोगों से सरदार को भरोसा हो गया कि देश के आर्थिक सुधार की नींव कृषि सुधार में ही है। लेकिन व्यथा की बात यह थी कि 1937 तक मुंबई प्रांत में खेती के शिक्षण के लिए केवल पूना कृषि महाविद्यालय ही अस्तित्व में थी। आज के गुजरात में कृषि के लिए एक भी संस्था नहीं थी। 1937 के अगस्त मास में कृषि, पशु उछेर और डेयरी प्रवृत्ति संबंधित संस्था की रचना के लिए ईडर के निवासी शेठ श्री मनसुखलाल छगनलाल के द्वारा दान देने का प्रस्ताव आया। मुंबई में अपनी अनन्य बुद्धि क्षमता से कमाए करीब 1 करोड़ की आय में से 50 लाख रुपए जितनी राशि को दान में देने के लिए विल तैयार किया और कृषि, पशु उछेर और डेयरी प्रवृत्ति संबंधित संस्था कृषि गो विद्या अस्तित्व में आई। 24 जून 1938 के दिन 9 लाख रुपए जितनी महत्वपूर्ण राशि संस्था के ट्रस्टीगण श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन गृह मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को सरदार श्री द्वारा कृषि गो विद्या भवन की स्थापना हेतु योजना की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। 27 जून 1938 सोमवती अमावस के दिन मुंशी जी के मुवक्किल शेठ श्री मुंगालाल गोयनका ने गौ सुधार के लिए 6 लाख रुपए का दान उम्दा कार्य के लिए सरकार श्री को दिया, जिनकी इच्छा शेठ श्री ने 2 फरवरी 1938 के दिन मुंशी जी को बताई। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने अपनी योजना में कृषि विद्यालय के साथ पशु सुधार के लिए भी अनुकूल स्थान की पसंदगी करने के लिए कृषि विभाग को सूचना दी। दिसंबर 1938 विभाग द्वारा सूचित पावागढ़, सरखेज, हरिपुरा, अडाश और आणंद में से चरोतर स्थित आणंद नजदीक 648 एकड़ जितनी जमीन संस्था को सुपुर्द की, परंतु आने वाले कठिन समय की निशानियां मिली। सितंबर 1939 दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। दृढ़ मनोबल के इन मानवों ने हिम्मत हारे बगैर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही कृषि के विकास के लिए जल्द ही काम शुरू किया। 26 अक्टूबर 1939 संस्था के नियामक संघ की रचना। 30 अक्टूबर 1939
नियामक संघ के प्रथम प्रमुख के स्थान के लिए सरदार श्री की नियुक्ति। बीमारी की वजह से जेल में से जल्द ही रिहा हुए मुंशी जी के हाथों डेनमार्क की फोक स्कूल की तरह शुरू हुई शेठ मनसुखलाल छगनलाल कृषिशाला का उद्घाटन किया गया और 3 अगस्त 1941 के दिन शाला के भवन का शिलान्यास किया गया। कड़ी मेहनत से केवल 6 महीने में ही कृषिशाला का भवन तैयार हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण कारावास से रिहा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों कृषिशाला के भवन का उद्घाटन किया गया। वो ऐतिहासिक दिन था 8 मार्च 1942। इतिहास की यादों के साथ कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाती ये इमारत महान व्यक्तियों की मेहनत की गवाह बनकर मजबूत खड़ी है। मुंशी जी ने 1942 में संस्था के निदेशक एवं सचिव के रूप में डॉक्टर M.D. पटेल को नियुक्त किया। कार्य को समर्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले कृषि और पशुपालन विषय के इस विशेषज्ञ ने शिक्षा, अनुसंधान और विस्तरण जैसे विभिन्न विभागों को संस्था के साथ जोड़ा। इस दौरान खेतीबाड़ी कॉलेज की स्थापना के लिए शेठ श्री मफ्फतलाल गगल भाई ने 5 लाख रुपए का दान देने की तत्परता दिखाई। सरदार श्री ने उनका स्वागत करके आणंद में कॉलेज की स्थापना करने को कहा, क्योंकि वहां कृषिशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन गवर्नर के सलाहकारों ने इस दान का अस्वीकार करके इस राशि को MG साइंस कॉलेज अहमदाबाद में खर्च किया। कृषि महाविद्यालय की स्थापना में हो रही देरी सभी को चिंतित कर रही थी। 1946 में शेठ अमृतलाल का 18 साल का युवा पुत्र बंसीलाल का कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही निधन हो जाने से उनकी स्मृति को शिक्षण के साथ जीवित रखने के लिए बड़े भाई समान श्री त्रिभुवन दास और मित्र दादा साहेब मावलंकर के साथ विचार विमर्श करके कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए का लिखित प्रस्ताव मुंशी जी को दिया। मुंशी जी सरदार को मिले और मुंबई सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। उतना ही नहीं, राज्य सरकार ने अनावर्तक खर्च के लिए 15 लाख रुपए और आवर्तक खर्च के लिए 2,40,000 रुपए का वार्षिक अनुदान मंजूर किया और साल के अंत से पहले पहला साल कृषि विज्ञान के पाठ्यक्रम को मुंबई यूनिवर्सिटी ने अनुमोदित किया। 6 अप्रैल 1947 के सुनहरे दिन सरदार श्री के हाथों कृषि महाविद्यालय की आलीशान इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 15 मई 1947 के दिन गांधी जी की रचनात्मक फिलॉसफी के प्रतीक रूप बंसीलाल अमृतलाल कृषि महाविद्यालय का 110 छात्रों के साथ मौजूदा कृषिशाला में शुभारंभ हुआ। सरदार श्री और मुंशी जी का स्वप्न सच हुआ। 1950 में सरदार श्री का आकस्मिक दुखदायी अवसान होने से सरदार के स्वप्न जैसी इस आलीशान इमारत को कृषि तालीम के लिए 31 जनवरी 1952 के दिन उद्घाटन करते हुए मुंशी जी ने कहा कि डॉक्टर पटेल एक मूक और बिनस्वार्थी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने संस्था की शुरुआत से आज तक अच्छी बुरी परिस्थिति में भी हिम्मत और धैर्य से कार्य किया है। उनके जैसे मूक सेवक नहीं मिले होते तो संस्था इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। महाविद्यालय की आलीशान इमारत उगते हुए सूर्य में से निकलते 5 किरणों के आकार में अर्धगोलाकार में फैली हुई है, जिनके 4 किरणों में प्रयोगशाला, मध्य में विशाल सभागृह, गोलाकार में कार्यालयों, व्याख्यान कक्ष और संग्रहालय आए हैं। 11 अगस्त 1952 के दिन इस आलीशान इमारत में कृषिशाला में हो रही शैक्षणिक गतिविधियों को स्थानांतरित किया गया और इस शुभ दिन को नाम दिया गया कॉलेज डे। संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार संभालते मुंशी जी ने सरदार के अवसान के बाद संस्था के अध्यक्ष का पदभार संभाला और डॉक्टर M.D. पटेल बंसीलाल अमृतलाल कृषि महाविद्यालय के पहले प्रिंसिपाल बने, जिन्होंने 31 दिसंबर 1959 तक सेवा दी।
डॉक्टर एमडी पटेल के कार्यकाल दौरान स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किया हुआ दौरा संस्था के लिए सुनहरा स्मरण है। डॉक्टर एमडी पटेल ने संस्था में हो रही कृषि गतिविधियों की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानकारी दी। डॉक्टर एमडी पटेल ने डेयरी महाविद्यालय और वेटरिनरी साइंस कॉलेज की स्थापना में भी अद्वितीय योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। 7 दिसंबर 1981 के दिन वे स्वर्गवासी हुए, लेकिन उनके अमर शब्द हमेशा के लिए इस विश्वविद्यालय में गूंजते रहे। खेती वे राष्ट्र की संपत्ति का आधार बिंदु है। आपके मन में इस सच्चाई को संभाल कर रखना। खेती के सिवा किसी और व्यापार को स्वीकारना नहीं। खेती के व्यापार में आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संस्था की हर संभव मदद मिलेगी। कृषि महाविद्यालय की सेवा हेतु उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 दिसंबर 1982 के दिन गुजरात कृषि यूनिवर्सिटी नियामक मंडल ने आणंद केंद्र स्थित पुस्तकालय का डॉक्टर एमडी पटेल पुस्तकालय नामांकन किया। उनके कार्यकाल दौरान कुमारी मणिबेन, जवाहरलाल नेहरू, सीडी देशमुख, गुलजारी लाल नंदा, रफी अहमद किडवाई, भाई काका, एपी जैन, हरि कृष्ण मेहताब, यशवंत राय चौहान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उत्सव भाई परीख, डॉक्टर जीवराज मेहता, जयप्रकाश नारायण, महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़, बलवंत राय मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, घनश्याम भाई ओझा, दिनकर भाई देसाई, मोरारजी देसाई, प्रोफेसर कुरियन, डॉक्टर नॉमन बर्लॉग, पूज्य प्रमुख स्वामी, पूज्य महंत स्वामी, पूज्य सचिदानंद, ईश्वर भाई पटेल, बीएस हीरे, डगलस एस मेंजर और डॉक्टर फिलफोर्ड टेलौर और जगजीवन राम, ऐसे महान व्यक्तियों ने संस्था की मुलाकात लेकर महाविद्यालय को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई। 1947 से 1950 तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी, 1950 से 1957 तक गुजरात यूनिवर्सिटी और 1957 से 1972 तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ संधान करने वाली बंसीलाल अमृतलाल कृषि महाविद्यालय राज्य के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1961 के अनुसार जून 1, 1972 से गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न घटक बनी। उसके बाद माननीय गुजरात सरकार ने साल 2004 के एक्ट नंबर 5 के अनुसार 1 मई 2004 से ये कॉलेज आणंद कृषि विश्वविद्यालय का अभिन्न घटक बनकर अस्तित्व में आई, जिनके जरिए 18 विभाग कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कृषि शिक्षण, अनुसंधान और विस्तरण के क्षेत्र में देश परदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस कॉलेज से करीब 8,500 जितने स्नातक, 2,500 से ज्यादा अनुस्नातक, एमएससी और पीएचडी छात्रों ने डिग्री प्राप्त करके बीएसीए के पूर्व छात्र की हैसियत से समग्र विश्व में अलग अलग जगहों पर गौरवपूर्ण कार्य करके कॉलेज का नाम मशहूर किया है। संस्था को इनका गर्व है।